नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपकी इस नई वीडियो में जिसमें हम आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ाएंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में जान रहे हैं तो हमको यह पता होना चाहिए कि रेस्पिरेटरी सिस्टम क्यों नेसेसरी है। तो जैसे कि आप सबको पता है, हम सांस लेते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, रेस्पायर कर रहे हैं। हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, बाहर छोड़ देते हैं। तो यही जो प्रोसेस है हमारी क्या होती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है। और हम जो ऑक्सीजन ले रहे हैं वो हमारे बॉडी में कैसे जा रही है, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। The respiratory system is the organ and other body parts of the body involves the breathing when you exchange oxygen and carbon dioxide। कह रहे सिस्टम वो क्या है, ऑर्गन है और कुछ अदर पार्ट्स भी हैं हमारी बॉडी के जो कि इन्वॉल्व क्या होते हैं, हमें ब्रीथिंग करने में इन्वॉल्व होते हैं। जिससे हम क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जिससे हम एक्सचेंज क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को अपनी बॉडी में जो है लेते हैं। ऑल दी सेल्स इन आवर बॉडी नीड ऑक्सीजन टू वर्क। कह रहा है हमारे जितने भी सेल्स हमारी बॉडी में सबको क्या चाहिए होता है, ऑक्सीजन चाहिए काम करने के लिए। एज दे टेक इन ऑक्सीजन दे रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ कॉल्ड वेस्ट गैस। कह रहा है जब हम ऑक्सीजन को लेते हैं, जैसे हम ऑक्सीजन को लेते हैं हम क्या करते हैं, रिलीज कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है वेस्ट गैस, भी यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। फिर कह रहा है इट गोज इन टू योर ब्लड स्ट्रीम एंड गेट्स कैरिड टू योर लंग्स, यू ब्रीथ इट आउट व्हेन यू एक्सहेल। कह रहा है फिर जो आप सांस ले रहे हैं वो कहाँ जाती है, आपके ब्लड स्ट्रीम के माध्यम से कहाँ जाती है, लंग्स में जाती है। तो आप ब्रीथ आउट करते हैं तो क्या करते हैं, आप एक्सहेल करते हैं। कह रहा है दिस विटाल फंक्शन इज कॉल्ड गैस एक्सचेंज। इसे विटाल फंक्शन को क्या कहा जाता है, गैस की एक्सचेंज करना। जब आप अपनी नाक से जो है सांस लेते हैं तो क्या होता है, आप ऑक्सीजन को लेते हैं और जब अपनी सांस को छोड़ते हैं तो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाहर छोड़ते हैं। इसी को क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है गैस का एक्सचेंज होना। एंड योर बॉडी इज सेटअप ऑफ डू इट ऑटोमेटिकली। और आपकी जो बॉडी है वो क्या करती है, इसको ऑटोमेटिकली करती है। अब हम देखते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के वो कौन कौन से फंक्शन हैं। योर रेस्पिरेटरी सिस्टम इज अ कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ body parts that delivers oxygen to your cells. It allows you to talk and smell। कह रहे जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स वेब होता है बॉडी पार्ट्स का जो कि डिलीवर क्या करता है ऑक्सीजन को सेल तक। जो क्या होता है, ऑक्सीजन की हेल्प से जो है बोल पा रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, स्मेल जो है, कोई भी स्मेल जो है वो क्या कर पा रहे हैं, कोई भी स्मेल जो है हम फील कर पा रहे हैं। वो क्या कर, ब्रीथिंग इज नॉट दी ओनली जॉब डन बाई योर रेस्पिरेटरी सिस्टम, अदर टास्क इंक्लूड। सिर्फ और सिर्फ जो है ब्रीथिंग ही हमारा जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं कर रहा है, इसका सिर्फ और सिर्फ ब्रीथिंग करना ही जो है काम नहीं है। ये क्या करता है, कुछ अदर टास्क भी जो है करता है। जैसे कि आपका कौन कौन से टास्क होते हैं वो करता है, वार्मिंग अप एयर सो दैट इट मैच योर बॉडी टेम्परेचर। अच्छा, जो हवा आ रही है उसको क्या करता है, गर्म हवा को क्या करता है, मेंटेन करने का काम करता है आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग, जो आपका बॉडी टेम्परेचर होता है उसके अकॉर्डिंग। क्या कर रहा है, मॉइस्चराइजिंग एयर टू द ह्यूमिडिटी लेवल योर बॉडी नीड्स। और क्या कर रहा है, एयर को मॉइस्चराइज करता है ह्यूमिडिटी लेवल के अकॉर्डिंग, जैसे कि आपकी बॉडी को जो है नीड होगी जैसी वैसी। प्रोटेक्टिंग योर एयरवेज फ्रॉम थिंग्स दैट माइट इरिटेट और हार्म देम। कह रहा है प्रोटेक्ट कर रहा है, जो भी हवा में जो भी चीज़ें आती हैं उनको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, जिससे आपको क्या हो, इरिटेट ना हो और आपको कोई भी हार्म ना हो। लेटिंग यू स्मेल एंड टॉक। और क्या करता है, आपको स्मेल, कोई भी चीज़ को स्मेल फील करने के लिए, और आप जो बोल रहे हैं वो भी क्या है, इसी की वजह से कर पा रहे हैं। अब हम देखते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के कौन कौन से पार्ट्स हैं जो कि आपके रेस्पायर करने में जो है हेल्प करते हैं। तो सबसे पहला आपका माउथ है। आप यहाँ से क्या होता है, सांस लेते हैं माउथ से, तो माउथ के बाद कहाँ जाता है, वो जाता है आपका फेरेंक्स में। फेरेंक्स बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं आपके, ओरियोफेरेंक्स, नेजोफेरेंक्स और लेरिंगोफेरेंक्स। तो आपके फेरेंक्स में जाने के बाद वो कहाँ जाते हैं, लेरेंक्स में जाते हैं। लेरेंक्स वाला पार्ट जो है आपका क्या होता है, लेरेंक्स को कहा जाता है, वॉइस बॉक्स भी जो है लेरेंक्स को कहा जाता है। लेरेंक्स में जाने के बाद जो आप सांस ले रहे हैं वो कहाँ जाती है, वो जाती है ट्रैकिया में। ट्रैकिया के बाद कहाँ जाती है, वो जाती है आपके ब्रोंकीज में। ब्रोंकीज में जाने के बाद वो जो है आपके लंग्स में जाती है और यहाँ क्या होता है, ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है और आपका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। तो हम इसी को देखते हैं।
रेस्पिरेटरी सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू, अपर पार्ट्स एंड लोअर पार्ट्स। जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है बेसिकली उसको दो अपर एंड लोअर पार्ट्स में जो है डिवाइड किया गया है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इज मेड अप ऑफ नोज एंड नेसल कैविटी। जो आपका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो किससे बना हुआ होता है, आपकी नाक हो गया और नेजल कैविटी, सिनसेस सिनसेस से, माउथ से, थ्रोट से। थ्रोट जो कि आपको क्या कहा जाता है, फेरेंक्स कहा जाता है, और जो आपका लेरेंक्स है उसे क्या कहा जाता है, वॉइस बॉक्स कहा जाता है। जो आपके पार्ट्स हैं लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में वो है आपका विंड पाइप, जैसे कि आपका ट्रैकिया, जो आपका ट्रैकिया उसे क्या कहा जाता है, विंड पाइप कहा जाता है। आपका डायफ्राम हो गया, आपका डायफ्राम हो गया, लंग्स हो गए, ब्रोंक्यूल ट्यूब्स और ब्रोंकी हो गए, ब्रोंक्यूल्स हो गए, आपके एयर सैक एल्वोलाई हो गई और कैपिलरीज हो गई। तो अब हम देखते हैं इसके बारे में। अब हम देखते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑल्सो नोन एज द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी कहा जाता है। आपको कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में नहीं पता तो उसकी वीडियो जो है, तो इसका वीडियो जो है हमने बना रखा है। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो हमने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया, आप वहाँ जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। मूव्स ब्लड अराउंड योर बॉडी, इट एंड योर रेस्पिरेटरी सिस्टम वर्क टुगेदर। क्या करता है, कह रहे हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है उसे क्या कहा जाता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कहा जाता है, जो कि क्या करता है, ब्लड को मूव करता है हमारे बॉडी में। एंड इट्स योर रेस्पिरेटरी सिस्टम वर्क टुगेदर, और हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम भी इसी के साथ जो है काम करता है। टू ब्रिंग ऑक्सीजन रिच ब्लड टू योर सेल, जो कि क्या करता है, ऑक्सीजन रिच ब्लड को हमारे सेल में भेजता है। इसके बाद हमारा ब्रीथिंग स्टार्ट व्हेन यू इनहेल एयर इनटू योर नोज और माउथ, इट ट्रेवल डाउन द बैक ऑफ द थ्रोट एंड इनटू योर विंड पाइप विच इज़ डिवाइडेड इनटू एयर पैसेज कॉल्ड ब्रोंक्यूल ट्यूब्स। कह रहा है जब हम क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं, जब हम क्या करते हैं, जब हम ब्रीथिंग स्टार्ट करते हैं, जब हम क्या करते हैं, एयर को इनहेल करते हैं अपने नाक और मुंह से, तो वो कहाँ जाती है, वो ट्रैवल करती है कहाँ की तरफ को जाती है, तो जो हमारी एयर होती है वो ट्रैवल करती है हमारे थ्रोट की तरफ को, जो हमारा फेरेंक्स होता है वहाँ को। उसके बाद वो कहाँ जाती है, इनटू योर विंड पाइप। उसके बाद वो जाती है आपके विंड पाइप में। विंड पाइप जो है आपका क्या है, लेरेंक्स पे जाता है। लेरेंक्स के बाद कहाँ होता है, वो डिवाइड होता है दो पैसेजेस पे, जो कि क्या है, हमारे ब्रोंक्यूल ट्यूब्स। फिर नेक्स्ट है हमारा फॉर योर लंग्स टू परफॉर्म देयर बेस्ट, जिससे कि क्या कर सके आपके जो लंग्स हैं वो क्या करें, बेस्ट परफॉर्म कर सकें। दिस एयरवेज नीड टू बी ओपन, दे शुड बी फ्री फ्रॉम इन्फ्लामेशन और स्वेलिंग एंड एक्स्ट्रा म्यूकस। क्या रहे, क्या होते हैं, इन एयरवेज क्या होना पड़ता है, दिस एयरवेज नीड टू बी ओपन। तो यहाँ पे जो एयरवेज होते हैं उन्हें क्या होना पड़ता है, नीड टू बी ओपन, ओपन होना पड़ता है बेसिकली। तो दे शुड बी फ्री, जो कि क्या होते हैं, फ्री होते हैं इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग और एक्स्ट्रा म्यूकस से। एज द ब्रोंक्यूल ट्यूब पास थ्रू योर लंग्स, जब आपकी जो ब्रोंक्यूल ट्यूब होती है वो पास होती है आपके लंग्स से, दे आर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर एयर पैसेजेस कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स। तो वो क्या होते हैं, स्मॉलर एयर पैसेजेस से जो डिवाइड होते हैं, जिन्हें ब्रोंक्यूल्स कहा जाता है। द ब्रोंक्यूल्स एंड्स इन टिनी बैलून लाइक एयर सैक्स कॉल्ड एल्वोलाई। तो जो आपके ब्रोंक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपके टिनी बलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, एल्वोलाई कहा जाता है। योर बॉडी हैज़ अबाउट 600 मिलियन एल्वोलाई। तो जो आपकी बॉडी हैं उसमें क्या होता है, 600 कम से कम 600 मिलियन एल्वोलाई प्रेजेंट होती हैं। द एल्वोलाई आर सराउंडेड बाय द मैस ऑफ टीनी ब्लड वेसल्स कॉल्ड कैपिलरी। तो जो आपकी जो एल्वोलाई होती है वो सराउंडेड किसके माध्यम से होती है, बाय द मैस ऑफ टीनी ब्लड वेसल, जिसे क्या कहा जाता है, कैपिलरीज कहा जाता है। हेयर ऑक्सीजन फ्रॉम इनहेल्ड एयर पासेज इनटू योर ब्लड। यहाँ पे जो हम ऑक्सीजन को लेते हैं, जो हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को, वो क्या करता है, आपकी बॉडी में क्या करता है, पास करता है। आफ्टर एब्जॉर्बिंग ऑक्सीजन ब्लड गोज टू योर हार्ट। जब हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं तो जो ब्लड होता है वो कहाँ जाता है, आपके हार्ट में जाता है। योर हार्ट देन पंप्स इट थ्रू योर बॉडी। फिर क्या करता है, जो आपका हार्ट होता है वो पंप करता है आपके बॉडी के थ्रू टू दी सेल्स ऑफ योर टिश्यू एंड ऑर्गन। फिर वो क्या करता है, आपके टिश्यू, सेल और ऑर्गन्स को क्या देता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। जो फिर कह रहा है वो क्या करता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है आपके सेल्स को, टिश्यू को और ऑर्गन्स को। रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला टॉपिक है वो यहाँ पर ख़त्म हो गया है। आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें।